पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे हुए सभी नए प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश दुनिया में हम आप रहते हैं, यह देश अच्छाई और बुराई दोनों से मिला हुआ भरा है। हम सब लोगों के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें भरी रहती हैं। अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। इस देश की रचना ही ऐसी की गई जहाँ गुण और दोष दोनों मिला दिया गया। अगर किसी के अंदर कुछ गुण होगा तो कुछ न कुछ उसके अंदर दोष भी होगा। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं, महापुरुष इन सबसे परे रहते हैं। अगर महापुरुष मिल गए, हम आप उनके वचनों को मानने लगे और उनके ही बताए हुए मार्ग पे चलने लगे तो हम सब जीवों का काम बन जाता है। अगर भक्ति के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर सदगुरु के वचन वाणियों को हम आप नहीं मान पाए तो हम सब लोग भक्ति से बिल्कुल दूर ही रह जाते हैं। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ा देना, कोई माला फूल चढ़ा देना, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति में केवल गुरु के आदेश का पालन हुआ करता है। महापुरुष जब जैसा भी आदेश करे, अगर हम जीव उसको सही सही मान जाए, उसमें हम आप अपना कोई बुद्धि विवेक न लगावें, तब तो हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में हम सब लोग इस कदर फंसे हुए हैं, ये मन हम लोगों का दुश्मन है। महात्मा दुश्मन को मारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम सब लोग मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन हम लोग अपने को शरीर समझकर शरीर के सुख सुविधा के लिए हम सब लोग मेहनत करते रहते हैं। जबकि पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि हम सब लोग आत्मा हैं। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, पहले तुम अपने को जान लो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अगर हम लोग भी गीता रामायण को पढ़ करके ये बात जान जाते हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो निश्चित ही हम लोग अपने के लिए कुछ न कुछ कमाई करते और जहाँ से हम आप आए वहाँ जाने का भी हम आप प्रयास करते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते काल बहु गीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन यहाँ इस संसार में मोह निद्रा में तुम सो रहे हो। बहुत युग और कल्प बीत गया, अब इसी मोह निद्रा में सोते सोते आज हम आप लोग भी प्रेमी भाई बहन मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। हम सब लोग भी मोह निद्रा में सो रहे। ये घर मेरा है, परिवार मेरा, ये स्त्री बच्चे मेरे हैं, जमीन मकान सब हमारा है, यही मोह है। और इसी निद्रा में हम लोग सोते रहते हैं और इसी में अपना समय गुजर जाता है। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं, अगर महापुरुष के सत्संग वचन हम आप ध्यान से सुनने लगे और उनकी बातों को हम आप मानने लगे, बात मानने का मतलब ये है कि महापुरुष जब जीवों को रास्ता बताते हैं तो एक आदेश सब जीवों के लिए होता है। उस आदेश का अगर पालन करना हम आप शुरू कर दें, तब हम लोगों को दया भी मिलने लगती है। जब महापुरुष नाम की दौलत देते हैं
उसी समय यह आदेश हर सत्संगी प्रेमियों को महापुरुष देते हैं सुमिरन, ध्यान और भजन करने का। अगर हम आप नाम दान पा करके सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं किए, फिर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो मथुरा गए, हम तो बाबा जी के चेला बन गए, तो इसका मतलब हम आप गुरु महाराज के भक्त नहीं बन पाए। अगर वचन को मानने लगे, सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे, तब तो हम आप गुरु को अपने अंदर उतारने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम आप वचन को नहीं माने, सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर पाए, तो हम आप गुरु को अंदर में प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को अगर हम आप अंदर में पालें, तब ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप जल्दी वचनों को मान नहीं पाते हैं। ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। इसलिए पहला आदेश सबको मानना चाहिए, सुमिरन, ध्यान और भजन जब हम आप करने लगेंगे, तब हम आप नामदानी सत्संगी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। एक वचन अगर हम आप मानने लगेंगे, फिर हमको आपको गुरु की दया भी मिलने लगेगी। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, यही हुकुम मैं सबको दीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। जिसके मन को काल संभारा, वो नहीं माने वचन हमारा। जो कोई माने वचन हमारा, वह पहुँचे सदगुरु दरबारा। सदगुरु के दरबार में वही जीव जाते हैं जो गुरु की बात को मानते हैं। अब जो गुरु की बात को नहीं माने, जो आदेश महापुरुष नाम दान दे करके हम प्रेमियों को समझाते बताते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन, अगर ये क्रिया हम आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हम लोगों को अभी मन ने ही अपने दायरे में रखा। जिस दिन नाम दान मिले, अगर उसके बाद हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करना शुरू कर दें, तब हम लोगों को दोनों तरह का सुख मिलने लगेगा। सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से दुख जाता है। सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। अगर हम आप मान लीजिए मथुरा आए, नाम दान लिए, अब यहाँ से जाने लगे तो माला फोटो भी खरीद लिए। अब घर में गए, अब अलमारी में गुरु महाराज की फ़ोटो लगा दिए, महाराज जी की फ़ोटो हम आप अलमारी में रख दिए। अब देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हम आप अलमारी में रखे। अब वही धूप, दीप, अगरबत्ती देवी देवता को भी चढ़ा रहे। अब वही महाराज जी के फ़ोटो पर या गुरु महाराज के फ़ोटो पर वही काम हम आप फिर करने लग गए और वचन को नहीं माने, सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं शुरू किए, तो फिर धोखा ही धोखा होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो नए प्रेमी भाई बहन आपको नाम दान मिल गया, तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे, तब तो आपको महापुरुष बचा लेंगे। फिर यही कमाई अपने लिए होती है। तो महात्मा जब जब इस धरती पर आते हैं, तो हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अब यही बात भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बताए कि अर्जुन तुम तो मोह निद्रा में सो रहे, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन वहाँ से तुम यहाँ मृत्युलोक में चले आए, अब यहाँ आकर के तुम मोह निद्रा में फंस गए, यहीं सो गए। अब महात्मा हम लोगों को जगाने, चेताने, बताने आते हैं। हम आप प्रार्थना में गाते रहते हैं, संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। महात्मा हम लोगों को चेताने बताने आते हैं, यानी जगाने के लिए आते हैं। जब हम आप सत्संग के वचनों को चेत करके सुनेंगे, अगर वचन को हम आप मानेंगे, तब तो हम आप जाग पाएंगे। अब हम आप नाम दान तो ले लिए, सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं करेंगे तो मोह निद्रा में सोते रह जाएंगे। अगर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे, धीरे धीरे गुरु दरबार में आने जाने लगेंगे। अब हम आप सत्संग के वचनों को सुनेंगे और गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे। थोड़ी बहुत हम आप इस ढंग से सेवा करने लगेंगे, तो दया हम लोगों को धीरे धीरे मिलती जाएगी। और इस मृत्युलोक में जहाँ हम आप रहते हैं, इस देश से महात्मा हम जीवों को निकाल देंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, देखो अर्जुन, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ से वापस अपने देश कैसे जाओगे। अब उसमें आप देखिए, गीता रामायण हम लोगों को समझने के लिए ही लिखी गई थी, लेकिन महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, तब धीरे धीरे बातें समझ में आ जाती। भगवान कृष्ण कह रहे, अर्जुन तुम अपने को जानो, तुम भगवान के अंश हो, तुम आत्मा हो। ये आत्मा परमात्मा के अंश है और वहाँ से अलग हो गई।
कहाँ की रहने वाली है? तो ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं। यानी आत्मा उस देश की रहने वाली है जिस देश का कभी नाश नहीं होता, वहाँ जन्मना और मरना नहीं होता, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, वहाँ कोई रोग दुख नहीं रहता, वहाँ कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। वह अपना देश है जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, तुम तो भगवान के अंश हो, अजर अमर देश के रहने वाले हो, तुम कभी मरते नहीं। आत्मा नहीं मरती, बस शरीर बदलता है। इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी कर्म के हिसाब से, फिर आत्मा को 84 में नरकों में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े बना दिए जाएंगे, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा। ऐसे 84 लाख योनियों में आत्मा दुख पाती रहती है। महात्मा इस दुख से हम जीवों को बचाने के लिए वो नाम की दौलत देते हैं, नाम की दवा देते हैं। अगर वो नाम की दवा पाकर हम आप उसको खाने लगेंगे तब तो वो दवा काम करेगी। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा कि गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, वो नाम की जड़ी है। और उस जड़ी से क्या फ़ायदा होता है? अगर उस जड़ी को हम आप खाएंगे, अब खाने का मतलब ये है कि सुमिरन, ध्यान और भजन, यही वो नाम की जड़ी खाने का एक रास्ता महात्मा बता देते हैं। जब ये नाम की जड़ी हम आप खा करके सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे तो धीरे धीरे ये आत्मा होश में आ जाएगी, यानी जगने लगेगी। फिर हम आप इस संसार से धीरे धीरे अपने आप ये मन हटने लगेगा। फिर ये मन कहेगा ये स्त्री मेरी नहीं, बच्चे मेरे नहीं, वास्तव में दुनिया में कोई अपना नहीं है। फिर धीरे धीरे मन के अंदर अब यानी आत्मा के अंदर जागृति आएगी। फिर हम आप अपने देश चलने की तैयारी करेंगे। संसार से इच्छाएं और आशाएं कम होने लगेंगी। जब हम आप नाम दान दे देंगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, मोह ममता भी कम नहीं होगी, इच्छाएं भी कम नहीं होंगी। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, आपका मन धीरे धीरे मरने लगेगा। फिर आपकी इच्छाएं संसार से सिमटने लगेगी। फिर आपका मन भागने दौड़ने के लिए नहीं कहेगा। जैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन, अब हम आप पहली बार मथुरा आए, देखिए मन के अंदर कितनी इच्छा रहती है कि चलो भाई हम गोकुल वृंदावन बरसाना, अब वहाँ कृष्ण जन्मभूमि, चारों तरफ हम आप घूम टहल लें, परिक्रमा लगा लें। ये मन का काम है, मन ही ऐसा कहता रहता है। जबकि प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, जब हम आप पशु पक्षी बने थे, अब पक्षी बन कर के कौवा तोता बनकर हम आप कितनी जगह घूमते टहलते उड़ते रहे, लेकिन अब भी हमारी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाई। महात्मा इसीलिए मनुष्य शरीर में आने वाली जीवात्माओं के लिए सत्संग को मुख्य रूप से सामने रख देते हैं। सत्संग सबके लिए जरूरी होता है। जब सत्संग के वचन हम आप सुनेंगे, नाम की जड़ी लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, धीरे धीरे ये मन आपका मरने लगेगा। फिर आपका मन घूमने टहलने के लिए बाहर नहीं करेगा। जिस देवी देवता भगवान को हम आप बाहर की तरफ खोज रहे, वहाँ चलेंगे, लाभ मिल जाएगा। जब इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे, तब इसी मनुष्य शरीर के अंदर अब जिन देवी देवता को बाहर खोज रहे, इसी शरीर के अंदर मिल जाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने इसे मनुष्य शरीर को ही मंदिर बना बताया। अब यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है, यही असली कुदरती काबा। इसी में हम आप खुदा रब अल्लाह का दर्शन दीदार कर सकते हैं। लेकिन महात्मा मिलेंगे बात जब उनकी हम आप मानेंगे तब। अगर बात ही नहीं माने, मथुरा हम आप चले आए, नाम दान ले लिए, घूमते टहलते अपना समय बिता दिए, अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन जब शुरू नहीं करेंगे, फिर ये मन मरेगा ही नहीं। फिर ऐसे टहलते घूमते समय बिता देंगे, जीवन हमारा आपका धोखे में निकल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नाम दान पाने के बाद सुमिरन ध्यान और भजन ये क्रिया सबके लिए जरूरी होती है। इस आदेश को अगर हम आप मानने लगेंगे, धीरे धीरे ये मन जो है शांत होने लगेगा। फिर इच्छाएं धीरे धीरे सिमटने लगेंगी। जब आप भजन करने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तब आपकी इच्छाएं यानी खाने पीने के लिए भी, अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी इधर से इच्छाएं सिमटने लगेंगी।
फिर संसार में जितने हम आप नातेदारी रिश्तेदारी बनाए, इधर से मन अपने आप धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। अब यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाए थे। अगर हम आप गीता रामायण की ही बात मानते तब भी हम आप लाभ पा जाते। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, जब तुम संसार का प्रेम तोड़ दोगे तब तुम अपने आप को जान पाओगे, अपनी आत्मा को देख पाओगे, अपना असली रूप तुम जान पाओगे कि हम आत्मा हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये संसार का प्रेम आज गुरु महाराज हम लोगों से कह देते कि बच्चे आप नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों को छोड़ दीजिए, घर परिवार छोड़ दीजिए, आपको शरीर भजन के लिए मिला है, आप भजन कर लीजिए, तो आज गुरु महाराज के दरबार में आकर कोई नामदानी सत्संगी, कोई चेला न बनना चाहता। लेकिन गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने भी दया कृपा करके अब हम जीवों की भलाई के लिए महात्मा केवल रास्ता बता देते हैं। और जब रास्ता मिल गया, जब सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे तो अपने आप ये मन संसार के तरफ से धीरे धीरे हटने लगेगा। फिर आपका मन धीरे धीरे अंदर की तरफ चलने लगेगा। जब आप अंदर में चलने लगेंगे, अंदर में आपको शब्द सुनाई देगा या अंदर में आपको प्रकाश की झलक मिल जाएगी, तो आपका मन इधर लगने लगेगा। फिर बाहर के तरफ से बाहर नाचना गाना, बोलना चालना, ये सब अपने आप कम होने लगेगा, मन उधर से हटने लगेगा। इसलिए जो मूल चीज़ है सुमिरन ध्यान और भजन, नाम दान पा करके अगर हम आप इसको नहीं किए तो हम आप लाभ कैसे पाएंगे? इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आपको पूज्य महाराज जी ने दया कृपा करके नाम की दौलत दे दी है, तो आप अपने घर परिवार में रहिएगा, लेकिन सुबह और शाम सुमिरन ध्यान और भजन ये तीनों क्रिया बराबर कीजिएगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे आपके घर में अगर मुर्दा भी पड़ा रहे तब भी आप सुमिरन नागा मत करना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपको मौका न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ करके भजन कर लेना। अगर हम आप गुरु की बात को नहीं मान पाए, वचन को नहीं समझ पाए, अब मन बहाना बनाएगा कि भैया मेरे पास समय नहीं मिलता, हम दुकान का काम करते हैं, 10 बजे तक तो दुकान चलाते हैं, घर पे आते हैं, फिर खाना खाते सो जाते हैं। अगर आप 1 घंटा पहले अपनी दुकान 9 बजे ही बंद कर देंगे और 1 घंटा समय आप सुमिरन ध्यान भजन के लिए निकाल देंगे, आपके घर में कमी नहीं होगी, आपको बरकत मिलेगी। नाम दान पाने के बाद अगर सुमिरन ध्यान भजन आप करने लगेंगे तब तो आपको बरकत मिलने लगेगी। अगर आप केवल नाम दान लिए और घर में ले जा करके आप पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज की फ़ोटो को आपने टांग दिया, अब आप वही अगरबत्ती जला करके फिर आप सोच लिए कि पूजा हो गई, तो फिर धोखा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जितने नए प्रेमी भाई बहन आए, आप सुमिरन ध्यान भजन जरूर करते रहिएगा। आप पुराने सत्संगी प्रेमियों को देख करके आप धोखे में मत पड़िएगा। बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन कई साल गुजर गए, अभी तक सुमिरन ध्यान भजन ही नहीं शुरू कर पाए। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, आप अपने को देखना और आपको गुरु को देखना है। जब आपको पूज्य महाराज जी ने रास्ता बता दिया है तो आप उनको देखिएगा और अपने को देखिएगा। अब किसी सत्संगी को आप देखने लगेंगे कि भाई ये बड़े पुराने सत्संगी हैं और ये सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, अब आप देखें कि ये 25 साल से मथुरा आ रहे लेकिन ये भी बीड़ी गुटखा भी खा पी रहे, फिर आप उन्हीं की नकल अगर किए तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा? इसलिए अपने को संभालिएगा। ये दरबार ऐसा है, यहाँ हम आप करेंगे तो पाएंगे। गुरु महाराज कहते थे, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अगर कोई स्त्री चाहे कि हमारे पति सेवा करने जाते हैं, हमारे पति सेवा करते हैं, वो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, अब स्त्री ये सोचे कि हम पति की ही सेवा कर लें और हम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जितनी भी माताएं बहनें या जो भी बच्चे बच्चियाँ या जो भी पुरुष हैं, स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, जो करेगा उसको मिलेगा,
इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि हर लोग गुरु की बात को माने। माताएं बहनें भी अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगी, बच्चे बच्चियां भी करने लगेंगे और भाई लोग भी करने लगेंगे, आदेश का पालन आप करने लगेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी के भरोसे रह गए कि चलो भाई हमारे पति सेवा करते हैं या पत्नी सेवा कर रही, पति सोचे कि चलो पत्नी तो कर ही रही तो हमसे क्या मतलब, तो ये कलयुग है। अगर हम आप करेंगे तो मिलेगा। जो पहले का नियम था, अब अगर उस नियम को आज हम आप लागू करना चाहेंगे तो इसमें हम आप धोखा खाएंगे। पहले के समय में ये सब चीज़ें थी कि पति भी सेवा करता था तो उसका लाभ पत्नी को भी मिल जाता था, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में जो करेगा वो पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अपने अपने को हमको आपको संभालना है। जब हम आप नाम की कमाई करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये मन जो हम लोगों का दुश्मन है, ये मन मरने लगेगा और ये नाम की जड़ी काम करने लगेगी। आत्मा के अंदर ताकत आने लगेगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी को पकड़कर ऊपर के लोगों में अपने देश जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो यही पूज्य महाराज जी ने आपको बताया है, लेकिन शब्द की डोरी पकड़ करके आत्मा कब जाएगी? जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी। ताकत कैसे आएगी? जब आत्मा का भोजन हम आप देंगे। पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया करते हैं, आत्मा का भोजन सुमिरन ध्यान और भजन, यही आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन हम आप देंगे तो शरीर मजबूत रहेगा। 10 दिन आप शरीर को भोजन नहीं देंगे, ये शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सुमिरन ध्यान और भजन नहीं करेंगे, नाम दान तो आपने पा लिया, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो ये आत्मा कमज़ोर पड़ी रहेगी। शब्द की डोरी पकड़ करके अपने देश नहीं जा पाएगी। रास्ता तो आपको मिल गया। किसी कमज़ोर आदमी से अगर कह दिया जाए कि ये खंभा पकड़ के आप ऊपर चढ़ जाइए तो कमज़ोर आदमी नहीं चढ़ पाएगा। कोई मजबूत आदमी होगा ताकत वाला तो वो खंभा पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है। ऐसे ही हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा के अंदर ताकत कब आएगी? जब हम आप नाम की दौलत पाकर उस दवा को खाएंगे। जब नाम की जड़ी पाकर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तब अंदर में ताकत आत्मा के अंदर आएगी। फिर ये आत्मा शब्द की डोरी को पकड़ेगी और सीधे अपने देश निकल जाएगी। ये काम सब गुरु की दया से होता है, लेकिन वचन को मानना पड़ेगा। जब गुरु की बात मानेंगे तब तो धीरे धीरे हम आप इस संसार से निकल जाएंगे। और नहीं तो नाम दान लिए, अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं किए, फिर बाद में हम आप कहने लगे कि भाई हम भी बाबा जी के चेला हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, समय जब आगे खराब आएगा फिर हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए वचनों को आप अगर पकड़ लेंगे तो आपको आगे आने वाली मुसीबतों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे जो समय आ रहा है ये समय बड़ा दुखदायी होगा। गुरु महाराज पहले इशारा किया करते थे कि ऐसा समय आएगा कि नदी नहरें हैंडपंप ट्यूबवेल भी सूख जाएंगे। कहीं कहीं पानी पानी नुकसान हो जाएगा, कहीं सूखा से नुकसान होगा, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। ये वचन गुरु महाराज के हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इसी धरती पर जब ब्रिटिश काल के समय में इस धरती पर सूखा पड़ा था, उस समय कुत्ते की हड्डी पीस करके जौ में मिलाकर आटा बनाकर लोग उसी की रोटी पका करके अपनी भूख मिटाते थे। उससे भी बुरा दिन आएगा। गोस्वामी जी महाराज ने पहले इशारा किया है, कल ही 12 बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य है, ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल गए। गुरु महाराज ने कहा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी लोगों को नहीं मिलेगी। गुरु महाराज कहा करते थे, हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बच्चे हम आप कब बनेंगे? जब वचन मानेंगे। वचन नहीं मानेंगे तो हम आप गुरु के बच्चे नहीं बन पाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी एक बार बता रहे थे कि अब तो सरकार को चाहिए कि समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल कर के जब सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ जाएगा लोग पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएंगे। पूज्य महाराज जी कहने लगे कि ऐसा वक्त लोगों के बीच आएगा। स्वामी जी महाराज इस बात को पहले ही जिक्र किए थे, लेकिन पूज्य महाराज जी ने एक और बात कही
कि गुरु महाराज इस धरती पर ये बात बताए कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐसे समर्थ महापुरुष हम प्रेमी भाई बहनों को मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो आप वचन को अगर मानने लगेंगे लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप जितने नए प्रेमी भाई बहन आप भी वचनों को पकड़िएगा। सुमिरन ध्यान भजन ये आंतरिक भक्ति है और दूसरी भक्ति है बाह्य भक्ति। अगर दोनों तरह की भक्ति आप करेंगे तो आपको लाभ जल्दी मिल जाएगा। सुमिरन ध्यान भजन आप रोज नियम से किया करिए, सुबह शाम जरूर किया करिए। हो सके तो शाम को अपने गांव में या अपने मोहल्ले में इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन किया करिए। जब एक साथ आप बैठेंगे, मान लीजिए आपका गांव छोटा सा है तो एक जगह बैठ गए, गांव अगर बहुत बड़ा है तो आप 2 जगह 3 जगह बैठ गए। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जब हम आप सामूहिक करेंगे तो विशेष दया मिलेगी। इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, अगर गांव में और कोई सत्संगी नहीं तो 10 लोग एक साथ शाम को बैठें, ये सामूहिक भजन हो जाएगा। आदेश का पालन करने पर दया जीवों को ज़्यादा मिलती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों आप सामूहिक भजन करते रहिएगा। और बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा, ये 2 सेवाएं बाह्य भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी महापुरुष हम लोगों से तन धन की सेवा कराना चाहें, यानी गुरु दरबार से जो भी आदेश आपके ज़िले में पहुंच जाए, आप उस तरह से कुछ न कुछ धन की भी सेवा करते रहिएगा। जब आप धन की सेवा करते रहेंगे, जैसे इस समय अस्पताल का काम चल रहा, अगर आपने अस्पताल में अपना कुछ धन लगा दिया तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाली कोई भारी मुसीबत हो जिसमें आपका लाखों रुपया खर्च होने वाला हो, अगर आपने अस्पताल में 10,000 ही लगाया तो आपकी वो बीमारी महापुरुष दया करके कम कर देंगे, यानी कम में ही आपका काम बन जाएगा। 1000 रुपये में ही आपको दवा काम कर जाएगी, आप ठीक हो सकते हैं। ये दया महापुरुष करते हैं। संत इस धरती पर दयालु होते हैं, लेकिन हम आप मन के कहने में रहते हैं। मन जल्दी बात को, गुरु की बात को मानता नहीं, इसलिए हम आप सेवा में भी पीछे रह जाते हैं। तो धन की भी सेवा, और देखिए प्रेमी भाई बहनों तन की सेवा, ये भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अब जैसे पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए ये आदेश हम लोगों को मिला हुआ है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव को गोद ले लें, और गांव गोद ले करके गुरु महाराज के वचन वाणी की पुस्तक, मान लीजिए नए नए सत्संगी बने, नामदान आप पाए। अब आप कहेंगे हम गुरु महाराज की कोई बात जानते ही नहीं, तो हम क्या बता पाएंगे, तो हम कैसे गांव गोद लें। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जो नए प्रेमी भाई बहन नामदान ले लिए, आप भी एक गांव अगर गोद ले लेंगे, अब उस गांव में गुरु महाराज की वचन वाणी की पुस्तक, जो पुस्तक आपको यही मथुरा में, यही आप जब दूरदर्शी कार्यालय जो अंदर कुटिया के सामने लगा है वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अब आप एक पुस्तक की कीमत 2 रुपया है, किसी गांव को आपने गोद दिया, अब आपको मान लीजिए 500 घर है तो 500 पुस्तक आपको एक एक घर में एक पहुंचा देना है, तो आपका 1000 रुपये खर्च हो गया। लेकिन ये पुस्तक जिसके घर में पहुंच जाएगी वे लोग भी पढ़ेंगे। अगर आपने 500 घर में पहुंचाया, अगर 5 आदमी भी तैयार हो गए गुरु महाराज के दरबार में आने के लिए, नामदान लेने के लिए, तब भी प्रेमी भाई बहनों आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप इस परमार्थी काम में अपना थोड़ा तन भी लगा दीजिएगा, थोड़ा धन भी लगा लीजिएगा। और जितने नए प्रेमी भाई बहन आप भी एक एक गांव को गोद दे लीजिएगा। अब आप पुराने प्रेमियों को देखने लगेंगे कि भाई ये 10 साल से सत्संगी हैं, लेकिन ये तो गांव गोद नहीं दिए। तो आप अपने को देखिए, गुरु महाराज ने कहा नए लोग आगे निकल जाएंगे, पुराने पीछे हो जाएंगे। पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर आपको गुरु का वचन लग जाए तो हम आप भी अपने को हमेशा अगर नया समझ करके गुरु की बात को अगर हम आप मान लें, एक एक गांव को गोद ले लें, प्रचार प्रसार हम आप तेज़ी से करने लगे, नए लोगों को तैयार करके मथुरा हम आप यहाँ तक ला दिए। बाकी फिर पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन में जब वो सत्संग वचनों को सुनेंगे, बैठेंगे, महापुरुष दया करके
जीव को अपना लेते हैं, वो उनका काम है। हम लोगों का काम यहाँ तक लाने का, यहाँ तक हम आप पहुँचा दिए, फिर हमको आपको तो पूरा पूरा उसका लाभ मिल जाएगा। और ये जो समय, जो धन हम आप खर्च करेंगे, ये सब परमार्थ में जुड़ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, प्रचार प्रसार में सब लोग अपना समय और सहयोग दीजिए, ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके। जब आगे समय खराब आएगा तो महापुरुष हम जीवों की रक्षा करेंगे। गुरु के वचन ही हम लोगों के लिए लाभकारी होंगे। अगर वचन को हम आप नहीं माने तो समय ऐसे निकला जा रहा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि ऐसे महापुरुष मिल गए, नाम की दौलत मिल गई। गुरु महाराज ने हम लोगों की बुराइयों की तरफ नहीं देखा। पूज्य महाराज जी आपको नाम दान दे दिए, आपकी झोली में नाम की दौलत डाल दिए। ये नहीं देखे कि हम आप कितना बुरा काम किए, कितना अपराध किए। महात्मा सबको अपना समझते हैं और महापुरुष हमेशा अपनाने का काम करते हैं। जैसे अपना बच्चा गलती करता है, लेकिन माता पिता फिर सोचते हैं कि चलो भाई है तो अपना ही बच्चा। ऐसे ही ये सारी की सारी जीवात्माएं उस मालिक के ही बच्चे हैं, और वो मालिक स्वयं इस धरती पर मनुष्य रूप में आकर के हम जीवों को अपनाते हैं, समझाते हैं। हम आप उनको समय पर पहचान नहीं पाते हैं। फिर भी प्रेमी भाई बहन, अगर प्रेम कर लेंगे, वचन मान लेंगे, तो लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। अगर वचनों को नहीं मान पाए तो आखिरकार ये दुनिया और ये शरीर एक दिन छूट ही जाएगा। फिर हम आप जन्म मरण की पीड़ा में वहाँ नरको 84 में दुख पाएंगे। इस पीड़ा से महापुरुष बचाना चाहते हैं। सबसे बड़े हितैषी हम लोगों के सच्चे साथी सद्गुरु ही होते हैं। अगर उनसे प्रेम हो जाएगा तब तो हम लोगों का लोक परलोक बन जाएगा। ये जीवात्मा अपने सच्चे देश चली जाएगी। जन्म मरण के बंधन से हम आप छुटकारा पा जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय